ओम शांति। आज 4 अगस्त 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है विकारों का अंश समाप्त करने के लिए निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच। परमात्मा हमें पावन बनाने के लिए इस धरा पर आए हैं। बाबा कहते हैं पावन बनते बनते विकारों के कुछ अंश रह जाते हैं, उन्हें समाप्त करने के लिए अंतर्मुखी होकर के रहना है। अंतर्मुखी मतलब 1 सेकंड में शरीर से डिटैच हम हो जाए। जब बाहर से हम चाहनाएं रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं, तो फिर अंतर्मुखी हो नहीं पाते, क्योंकि समझते हैं बाहर से ही हमें सुख मिलेगा, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वातावरण हो, चाहे साधन हो। लेकिन अंतर्मुखी होना ही मतलब कि रियलाइज करना कि सुख बाहर से नहीं मिल सकता। सुख हम अंतर्मुखता से अनुभव कर सकते हैं। और जब अंतर्मुखी होंगे तो ऑटोमेटिकली विकारों के अंश समाप्त हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। बाबा कहते प्रकृति को, आज के समय की आत्माओं को वाइब्रेशन से परिवर्तन करना, तथा आज का जो वायुमंडल है, वाइब्रेशंस है, इसमें स्वयं को सेफ रखना, अन्य आत्माओं को सहयोग देना, इन सब कार्यों के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी होगी। मनसा शक्ति का मतलब क्या है? श्रेष्ठ संकल्प। एक परमात्मा के साथ लाइन क्लियर। जब ऐसा अनुभव होगा तब हम मनसा सेवा कर पाएंगे। तो चाहे दुनिया की सोल्स है, चाहे प्रकृति है, सबको वाइब्रेशंस कैसे दे सकते हैं? मनसा शक्ति के द्वारा। तीसरा पॉइंट है निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। हम ज्ञान और योग दोनों ही लगाते हैं। ज्ञान सुनते हैं, योग लगाते हैं। कैसे पता पड़ेगा कि ज्ञान योग हमारा ठीक चल रहा है कि नहीं? हमारे अंदर निर्भयता भी होगी। लेकिन निर्भयता होने का मतलब ये नहीं कि हम एग्रेसिव हो जाए, क्रोध करें। निर्भयता के साथ साथ नम्रता का बैलेंस होगा। डरते भी नहीं है किसी से, लेकिन साथ में पोलाइट भी है, नम्र भी है। तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है ना। तो आज जो 3 बातें हमने सीखी, पहला, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए क्या करना है? अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करना है, बस खुद को। और ये भी सिंपल है। अगर हम अच्छे से योग लगाते हैं, बाबा से शक्तियाँ लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली अंतर्मुख हो जाते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट का कोटा हो, गुणों का कोटा हो, वो योग से ही कंप्लीट हो जाता है। बाहर साधनों की, किसी व्यक्ति के एप्रिसिएशन की, किसी के प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा पॉइंट है मनसा शक्ति के अनुभव से विशाल कार्य में सदा सहयोगी बनना है। कौन सा विशाल कार्य? इस प्रकृति को, आज के समय की सोल्स को वाइब्रेशंस देना, ऐसा जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, और साथ में इस वाइब्रेशन से अपने आप को सेफ रखना, सभी आत्माओं को सहयोग देना। कैसे हो सकता है? मनसा शक्ति से। और मनसा शक्ति मतलब श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति। एक, बाबा के साथ लाइन क्लियर हो। और तीसरा हमने सीखा कि ज्ञानी और योगी आत्मा का स्वरूप क्या है? निर्भयता और नम्रता। कितना वंडरफुल ये बैलेंस है। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं एक विशेष आत्मा हूं, निर्भय भी हूं और नम्रचित्त भी हूं। परमात्मा के प्रकाश में स्नान कर रही हूं।
अंदर की सारी इम्प्योरिटीज समाप्त हो रही है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। बाबा हर पल मेरे साथ है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।